नमस्कार दोस्तों, फिर मैं धर्मेंद्र एक नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑटोकैड एज ए कैरियर ऑप्शन कितना सही है और इसके लिए क्या करना चाहिए। बीटेक, बीई और डिप्लोमा करने वाले बच्चे कैसे इसमें अपना कैरियर बना सकते हैं और अच्छी खासी सैलरी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक क्या क्या चीज़ें हैं और कैसा अप्रोच होना चाहिए कैरियर के प्रति और किस तरह की निष्ठा और लगन की ज़रूरत होती है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी मोटिवेशनल बातें भी होगी, बहुत सारे सेटबैक हैं उसके बारे में चर्चा होगी। मेरा खुद का जो पर्सनल अनुभव है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। We are here to talk about a particular course or a particular topic which is known for engineering drawing, is not it? आज हम लोग चर्चा किस बात की करेंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं, ऐसे वेरियस सॉफ्टवेयर हैं जो यूटिलिटी टूल्स के रूप में जाने जाते हैं। किस रूप में जाने जाते हैं? यूटिलिटी टूल्स के रूप में जाने जाते हैं, और कहीं ना कहीं आपके कैरियर एस्पेक्ट को एक तरह से बूस्ट करते हैं। ठीक है, सभी प्लेन कोई अगर डिप्लोमा करके आ रहा है, बीटेक करके आ रहा है, बीई करके आ रहा है, द प्रॉब्लम अराइज व्हेन पीपल आस्क यू इन इंटरव्यू व्हाट एल्स यू नो एज अ प्रोडक्शन और व्हाट एल्स यू डू फॉर द प्रोडक्शन। आप में कौन सी एबिलिटी है जिसकी वजह से आप प्रोडक्शन दे सकते हैं, इज नॉट इट? यू माइट काउंट योर ऑल दोस पेपर विच यू हैव कंप्लीटेड इन योर बीटेक और बीई, या जितनी चीजें आप जानते हो बता सकते हो, फलाना पेपर, ये पेपर, वो पेपर किया। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट whoever has completed BTech or BE. Apart from that, there are plain graduation, plain 10+2 guys who are able to convey their imagination and thought. अपने पूरी क्रियाशीलता को दिखाना चाहते हैं। For their purpose, the course is designed as a AutoCAD draftsman. What draftsman exist for? ड्राफ्ट्समैन है क्या वास्तव में? जो आपके इंजीनियरिंग में ईडी के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? ईडी के रूप में जाना जाता है। वही चीज क्या है? नॉर्मल लोगों के लिए एक कोर्स डिफाइन है या एक कैरियर प्रोस्पेक्ट बन जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं ड्राफ्ट्समैन। ठीक है, पहले ड्राफ्ट्समैन क्या होता था? मैनुअल वर्क किया जाता था अंडर द गाइडेंस ऑफ एन इंजीनियर। एक इंजीनियर आपको गाइडेंस देता था कि आपको ये चीज बनाना है, ये स्पेसिफिकेशन, ये चीज ऐसे ड्रॉ करनी है। लेकिन जब उसको फुल फ्लेज कैरियर के रूप में शुरू किया गया तो उसके साथ कैड भी ऐड हो गया। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि हमारे लाइफ में हम अगर जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचते हैं तो सबसे जो बड़ी जो डिफिशिएंसी या लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी आती है, किसकी वजह से? स्किल की वजह से। किसकी वजह से कमी आ रही है हमारे यहाँ? स्किल। वी आर नॉट स्किल ओरिएंटेड। The concept of being well educated is all about completing your graduation, isn't it? हमारे यहाँ क्या सिस्टम है कि पढ़ने का मतलब क्या होना चाहिए? ग्रेजुएट होना चाहिए। But what graduation is giving you? The book is knowledge. You are learning about all those history, all those dates, data. You are learning about science. But is that practical? Can you experiment with that all those which you have studied in physics? No, it's all theoretical. You possess whatever knowledge is all theoretical, nothing else. जो भी आपने किया क्या है वो theoretical है। समस्या वहीं से शुरू होती है जब आपसे कहा जाता है कि आप क्या कर सकते हो, आप प्रोडक्शन कहाँ दोगे, किस चीज में दोगे। मैक्सिमम जो अपने यहाँ से गल्फ में गए हैं, किस काम में गए हैं? थोड़ा सा लिबेरियस यानी रिगरस जॉब में गए हैं। क्या बोलते हैं? रिगर जॉब में गए हैं। कुछ उठाना, कुछ रखना, फोल्ड करना, मोल्ड करना, इसी सब चीजों में गए हैं। अब आफ्टर लर्निंग अ व्हाइल, कुछ दिनों काम करने के बाद मन में एक आता है कि क्यों ना कुछ स्किल। यू हैव गॉट इंटरेक्टेड विद समवन हु इज डूइंग अ डिजाइनिंग वर्क ऑन लैपटॉप और कंप्यूटर। आपने पूछा भाई ये क्या कर रहे हो? सवाल होता है ना, भाई ये क्या कर रहे हो? वो तो एक कैड है, सॉफ्टवेयर है जिसमें डिजाइनिंग का काम होता है।
मैं सीख सकता हूँ। द क्वेश्चन अराइजेस, मैं सीख सकता हूँ। तो अगर इनकरेजिंग होगा तो क्या कहेगा कि इजी है, और डिस्करेजिंग होगा तो क्या कहेगा कि बहुत मुश्किल है। बट द थॉट प्रोसेस हैज स्टार्टेड। कहानी वहां से शुरू हो चुकी है। एक कीड़े ने काट लिया है, चीजों ने इंस्पायर कर दिया है आपको। अब आप वहां से क्या करते हो, सोचना शुरू कर सकते हो कि हाँ यहाँ से कहाँ मिलेगा। देन यू गो ऑनलाइन, सर्च अबाउट ऑल दिस कोर्सेज, अबाउट इंस्टीट्यूशन, देन यू फाइंड आउट विच इज गोइंग टू कैटर बेटर देन अदर्स। अब किसने अच्छी तरह से इस चीज को प्रस्तुत किया है, या अच्छा जिसके पास रिक्वायरमेंट है, अच्छी तैयारी है, ठीक है। तो एक्सपोजर आपको दुनिया का है। जब वर्ल्ड वाइड आप घूमते हो तो आप कंटेंट देख के पता चल जाता है ना आपको कि कहाँ क्या मिलेगा। यू आर गोइंग टू अ फिजिशियन, आप एक फिजिशियन के पास गए हो, उसके बोर्ड पे लिखा है बुखार, पेट दर्द, फलाना ढिमका। तो आपके पास एक सर्टेन माइंडसेट क्या मिला, ये फिजिशियन है। अब आप उसके पास कहोगे कि हाँ मेरा किडनी खराब है, या मेरा आंख में सूजन है, या मुझे सर्जरी करानी है, तो जस्टिफाई होता है। तो आपको कैड सीखना है तो आप क्या सर्च करोगे, ऑटोकैड इन गोपालगंज, बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटोकैड इन गोपालगंज, ऑटोकैड मैक्स रेविट इन गोपालगंज। इससे क्या मिला आपको, एक सॉफ्टवेयर आप ढूंढते तो शायद 2-3 लोगों का नाम आ जाता, 4 इंस्टीट्यूट है ऑटोकैड के। लेकिन जब ऑटोकैड के भाई बहन के बारे में आपने शुरू किया तो आपको एक नाम मिला। क्या नाम मिला, एकमात्र नाम मिला। रिव्यू आप देखते हो, अंदर के कंटेंट को देखते हो, फीडबैक लेते हो, आपको पता चलता है नहीं यार दिस इज द राइट प्लेस, ठीक है। तो जजमेंट इज मच मोर रिक्वायर्ड टू कार्व योर पाथ और कार्व अ नीच फॉर यू। अपने लिए रास्ता बनाने के लिए आपका सही जजमेंट बहुत जरूरी है। व्हाट एल्स डिफरेंशिएट बिटवीन पर्सन टू पर्सन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को क्या अलग करता है। यू माइट हैव सीट इन फ्रंट ऑफ लॉट ऑफ टीचर, आपने बहुत से शिक्षक के आगे बैठे हो गए, आप ऐसे यू आर सेइंग मी आल्सो आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। द स्लाइड केमिस्ट्री विच इज क्लिकिंग इनसाइड यू, कुछ आपके अंदर जो क्लिक कर रहा है वही कहता है कि नहीं कुछ तो बात है, और उस चीज को आपको ढूंढना होता है। Courses everywhere. One can teach you how to comprehend, how to draw, but one cannot inspire you. The problem arises in inspiration. The ability, the creativity is there in you, but you need someone to find out however you are. किसी न किसी व्यक्ति को आपके बारे में ये पता होना चाहिए कि आप कितने सक्षम हो। सब में होती है क्षमता, क्या होती है, सब में होती है, बताने वाला कोई चाहिए। सो व्हाई वी डिसाइडेड टू ज्वाइन AutoCAD एंड व्हाई वी वांट टू लर्न AutoCAD एंड हाउ व्हेन इट्स गोइंग टू हेल्प अस, कैसे ये हमारी मदद कर रहा है। द फर्स्ट थिंग इज दैट दिस इज नॉट द कोर्स विच इज बीइंग लर्न बाय और डन बाय मासेस। ये ऐसा कोर्स नहीं है कि सब लोग कर रहे हैं। द कंपटीशन ब्लॉक्स हियर, आधी कंपटीशन यहां खत्म होती है कि सब लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज दैट इट्स प्रोडक्शन बेस्ड, यानी इसमें बातें नहीं है। यू आर डिजाइनिंग, यू आर ड्रॉइंग, योर इमेजिनेशन, एंड समवन इज गोइंग टू बिल्ड ए हाउस ऑन पर्टिकुलर ड्रॉइंग, और समवन इज गोइंग to manufacture a machine or fabricate something. क्या होता है आपकी ड्राइंग पे, क्या होगा, फैब्रिकेशन होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा, या कंस्ट्रक्शन होगा। So who is telling that your job is ordinary? कौन कह रहा है कि जॉब आपका आसान है? आपने इसको हल्के में लिया। If
somebody is telling you that I did BTech, I did AutoCAD and still I am jobless, the problem is not in BTech or AutoCAD. The problem lies in that guy. ये समस्या कहाँ है? उस व्यक्ति के अंदर है. Don't sit with the person who has a negative mindset. ऐसे लोगों के साथ न बैठे जो कहते हैं सब कर लिया फायदा नहीं है. सब कर लिया फायदा नहीं है. If I am asking you did 10 plus 2, what has benefited you till that? आपने 10 plus 2 किया, मैं पूछूं क्या फायदा हुआ? There is an answer, certain answer. Yeah, I am well mannered. I can read and comprehend. I can understand the people. I know how to maintain myself. मैंने पढ़ा तो ये सीखा. तो क्या लाइफ से क्या चाहते हैं? इतना भी नहीं करेंगे, पढ़ेंगे भी नहीं, हर चीज पैसे से तोला जाएगा. हर चीज पैसे से तो नहीं तोला जाएगा. पढ़ने का मकसद पैसा नहीं है. Money is monetary thing which just follow you. You do 8 to 10 hours job and money will follow you. You don't have to run after that. आप उसके पीछे दौड़ने की जरूरत. Just find out. If someone is not paying you a penny, but do your job. आपको कोई 1 रुपया भी नहीं दे रहा है लेकिन काम कीजिए. How long he will not going to pay you? कितना दिन नहीं देगा? Then you will become the master of your trade. Nobody is going to stop you. जब आप अपने ट्रेड के मास्टर हो जाते हो तो आपको रोकने वाला कोई नहीं. बड़ी बारीक सी चीज है, छोटी सी चीज है, जिसके बारे में आपको अब तक बिल्कुल आपने सोचा ही नहीं था कि हाँ ये चीजें होती है. ये सक्षम व्यक्ति एक नॉलेजेबल पर्सन के पास रोज बैठिए. 10 दिन बैठिएगा, कुछ नहीं बताता है, कुछ नहीं बताता. अरे तुमने ध्यान नहीं दिया, तुम ध्यान दोगे तुमने क्या क्या उससे सीख लिया है. This is the institution where you are interacting with me on regular basis. आप मेरे से रोज मिलने वाले हो. सोचो आज पहली बार मिले हो. रोज मिलोगे तो क्या होगा? यही ना छोटी सी बात है. अगर ये आज पहले दिन का ये हाल है तो रोज मिलोगे तो क्या होगा? There is no hindrance. I am going to give you everything. सब कुछ देने वाला हूँ, सब कुछ. आपके करियर में जो भी हमारे पास 20-25 इयर्स का एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों से कहता हूँ कि बस कुछ नहीं है. एक आदमी ऐसा चाहिए कि जो आपको बता दे कि आप क्या हो. बाकी सारी चीजें हैं, बाकी से सबको कमाना है, इंटर कर रहे हो, फलाना कर, सब कुछ बना रहा है. मेरे आने से पहले आप लोग सब कुछ बना रहे हो, ठीक है, लेकिन चीजें बदल गई. आज से चीजें क्या होंगी? क्योंकि आपको एक डायरेक्शन मिलना शुरू हो गया. देयर इज ए स्टोरी. अ गाय केम टू मी. एक लड़का मेरे पास आता है, 5-7 साल पहले की बात है. मैं टेक्निकल एजुकेशन के सिस्टम पे बात कर रहा हूँ, कैसे लोग करते हैं, काम करते हैं. One was matured enough, about 45 to 50 years, and one was 30 or something else, about something 30 above. उसने कहा कि सर हम लोग कैड सीखने आए हैं, ऑटोकैड सीखना है हमें, और कैसे क्या है. तो मैंने प्रोसीजर बताया. तो सर आप मुझे बताइए पॉलीगन क्या होता है. क्या पूछा उसने? और ये नंबर ऑफ साइड इसमें एंटर करते हैं. पहले बोला कि थोड़ा सिस्टम खोलिए ना. तो मैंने कहा नहीं, क्या जरूरत है? मैंने कहा सिस्टम का क्या जरूरत है? अब तो सर प्लीज खोलिए ना, हमको एक क्यूरी है. अभी तुम बोलो ना, मुझसे बोलो. तो प्लीज सर खोल दिए ना सिस्टम. हम बेटा मैं पकता नहीं हूँ ज़्यादा, लेकिन
कि अभी हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, लोग दुबई से फोन करते हैं और मैं खाना खाते उनका समस्या का समाधान कर देता हूँ। तो जो समस्या हो अपना बोल दो, क्योंकि दुबई के और गल्फ के टाइमिंग में हम लोग के टाइमिंग में फर्क होता है, ठीक है। तो जब मैं वैसे लोगों का जो मिसिंग पे है, जो काम में है, उनकी समस्याएं सॉल्व हो जाती है, तो तुम तो मेरे सामने बैठे हो। अब तो छोटा सा प्रॉब्लम है सर, पॉलीगन क्या है और ये नंबर ऑफ साइड क्या है, और इंस्क्राइब सर का इंस्क्राइब क्या है, जो आप लोग के सामने पड़ा होगा अगर पॉलीगन आप लोगों ने किया। बड़ी छोटी सी बात है। दिस थिंग इज टेलिंग मी दैट दिस गाय इज डूइंग AutoCAD समवेयर एल्स। ये कहीं से सीख रहा है। क्या कर रहा है? सीख रहा है। तो मैंने कहा कि पॉलीगन इज इक्विलैटरल ऑब्जेक्ट बीच में है मोर देन 2 साइड्स। ट्रायंगल हो सकता है, हेक्सागोनल, पेंटागोनल, एंड inscribed means inside the circle or circumscribed means outside the circle. This is what a number of side is the side which is combining and making an object or polygon. उसके बाद आप रेडियस लिखते हो। मैंने यही समझाया कि ये बराबर भुजाओं वाला एक ऑब्जेक्ट है जो 2 से ज्यादा भुजाओं का बन सकता है। ट्रायंगल भी है, रेक्टेंगल भी है, हेक्सागोनल, पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज जो हिंदी में आप बोलते हो वो सब आता है इसके अंतर्गत, ठीक है। इंस्क्राइब का मतलब किस वृत्त के अंदर बनाते हो, सर्कमस्क्राइब का मतलब परिधि के ऊपर बनाते हो। एक टीचर से लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ टीचर? यही ना, एक्सप्लेन। आपने पॉलीगन बना दिया है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपके मन में आया होगा कि है क्या चीज और अंदर कैसे और बाहर कैसे, इसका मतलब क्या, ये नंबर ऑफ साइड क्या, तो इस सवाल का जवाब तो कुछ होना चाहिए ना। तो कहता है सर मेरा 2000 रुपया लग गया है वहां पे, 2000 काट के बाकी ले लीजिए, ठीक है। तो ये प्रश्न उठता है कि कुछ भी कहीं भी सीखा जा सकता है, कहीं भी सीखा जा सकता है, लेकिन अगर कहीं ढंग की चीज मिल गई तो फिर मजा आ जाता है। अगर मन माफिक सारी चीजें बैठ गई, और ये क्या है, ये बड़ा ही जिसे पाक रिश्ता कहते हैं ना, बहुत ही कनेक्टिविटी वाली चीज है, आसानी से जुड़ती नहीं है। इन दिस मॉनेटरी वर्ल्ड सब कुछ किससे चलता है? पैसे। सबका मतलब क्या है? पैसे से बात हो रही जहां पे, वहां पे ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप डायरेक्ट कहीं कनेक्ट करते हो एक दूसरे को बिना बताए। अभी भी आप लोग जब 1-2 दिन में मिले हो, आपके सवाल से पहले मैंने जवाब दिया है, यही नहीं किया है कि हाँ छोड़ो ये सब आगे पीछे की बात, मेरी सुनो। मेरी सुनो का मतलब यह है कि मैं जानता हूं कि तुम कहां परेशान हो और क्यों परेशान हो, और दिस इज नॉट हैपन within a month, within a few years. It's a 20 years body of work, जिसे हम कहते हैं 20 साल का एक काम है, which I have invested. That means you can call it my blood and sweat is in this subject. It's due to this locality. इस शहर ने भी दिया, ऐसा नहीं है, इस शहर ने बहुत कुछ दिया, लेकिन एक शहर की खासियत भी तो है, ये क्रेडिट नहीं देता है शहर। इस शहर more than 1,000 guys, 4,000 guys are working in Gulf and in India, but they will never tell you that I am a student of Jammu sir. Yeah. Why? The credit being given to me, and you might be also become like them. Why sir? Not? We are not sir. You are good man. This is different thing. This is different thing. It's your ideology. I'm not telling that everybody is of same figure. मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब एक जैसे। मैं जो बता रहा हूँ कि you ask that sir पता नहीं था आपके बारे में. How comes you say that I don't know about you? You search and you find me on top. You search me and you find me on top. That every second
house. If somebody is working in AutoCAD, he is from IoT. But is he telling you? No, he is not telling you. And I am not that kind of person who is spending his time on PS Store and saying hi, hello to everyone. Very reserved guy. Why? I am working on myself, my skill. I am not going to stand in a particular election, or I am going to win in any election. I have nothing to do with the public. You are my food of thought. I belongs to you, you belongs to me. I am answerable to you. मुझे आपसे मतलब है. ये दुनिया के जितने भी लोग हैं बाजार में घूम रहे हैं, उनसे हमको मतलब नहीं है. आपको नहीं जानते. That is their problem, not my problem. ये समस्या उनकी है, मेरी नहीं है. लेकिन if you are concerned about knowing something which I am good at, अगर आप चाहते हैं कि वो चीजें मेरे पास ही हैं और मैं बहुत अच्छा हूं उस पर, तो आप ऑटोमेटिक मुझे ढूंढ लेंगे. और यू विल नॉट रेग्रेट. और प्रॉमिस करता हूं, किसी ने आज तक रेग्रेट नहीं किया. ही माइट इग्नोर मी, बट ही डजंट रेग्रेट. इग्नोर करना मजबूरी है उसकी, क्योंकि दिस इज इन आवर ब्लड. हम कैसे कहते हैं कि मैं उनके चलते हमारी जिंदगी बदल गई? हम तो पैदा ही टैलेंटेड थे. लोग कहते हैं क्या है, हम पैदा ही टैलेंटेड थे. ये कोई भड़ास नहीं है मेरा. दिस इज जस्ट आयरनी. ये सच्चाई है जो आप नहीं कल रूबरू होंगे. आपको बंदे मिलेंगे, मैं आ गया हूं ना, जो आपको नहीं दिखते थे वो लोग भी आएंगे. वो लोग आएंगे जिनको उम्मीद होगी कि एक बार शक्ल देख लेंगे तो कहीं भेजने से आएंगे. ठीक है. जो लोग बिल्कुल नहीं दिखते थे वो सब लोग दिखना शुरू हो जाएंगे. बस उनको पता चलने की देर है कि मैं यहाँ पे हूं. तो ये आयरनी है. लेकिन इससे हम लोगों को क्या लेना है? वी आर स्टिल डूइंग आवर वर्क. हमें मजा आता है, हमें आप लोगों से मिलकर मजा आता है. किसने क्या किया नहीं किया उससे हमको मतलब नहीं. अगर हम लोग जिंदगी में अच्छा काम करके उसके बारे में बात करते रहे तो फिर अच्छा काम क्या. बट ये बताना आपको जरूरी है कि यू शुड गिव ड्यू रिस्पेक्ट. आप लोगों को जो चीजों का हक है ना, जिसका, उसको देना चाहिए. ठीक है. थोड़ा सा कहने में क्या फर्क पड़ता है कि हाँ ये, मैं जब शहर में नहीं घूमता हूँ तो जाहिर है लोग मुझे नहीं देखेंगे और मैं आपका नमस्ते नहीं लेता हूँ. ठीक है. आज तक नहीं लिया. मैं जाता हूँ, हेलमेट लगाऊंगा, निकल जाऊंगा. आप देखोगे, पहचानोगे, नहीं पहचानोगे. इस शहर में ही हर रोज घूमते होगे, मुझे नहीं देखोगे. ये मेरा प्रॉमिस है. तो आज से नहीं, 15 साल यहाँ हो गया जो मेरा लाइफ स्टाइल है. लेकिन आपका दोस्त मुझे जानता है और मुझसे उसको बेनिफिट हुआ है. लेकिन चर्चा नहीं करेगा. जब उसके चेहरे ग्लो करने लगे होंगे, जब उसकी शैली बदली होगी बात की, तब समझ जाइएगा कि वो हमारे यहाँ से गुजरा है. ठीक है. जब उसका कॉन्फिडेंस हाई नोच पे गया होगा, समझिए कि हमसे मिला जरूर रहेगा. यही पहचान है. क्योंकि वो चीजें बदल देता हूं मैं, एक दिन में बदल देता हूं. और इस पे मुझे बहुत गर्व है कि मैं ऐसा हूं. कभी रिग्रेट नहीं हुआ. क्या बेनिफिट होगा नहीं होगा वो आती जाती रहती है चीज. ठीक है. तो हम ये कहते हैं कि कुछ भी कीजिए शिद्दत से कीजिए. छोटी सी चीज है, इससे बड़ी बड़ी चीजें आप लोग कोर्स करके बैठे होंगे. लेकिन मैं एक एग्जाम्पल हूं कि मैंने इसमें लोगों को बदलते देखा है. कैरियर 30,000 40,000 अगर इंडिया में रह के कोई अर्न कर रहा है. ठीक है. और उसके बाप कह रहे हैं घूम घूम के. ठीक है. फादर उनके बोलते हैं क्या कि मैंने इसको बीटेक कराया, फिर लंदन भेजा था, अमेरिका भेजा था. क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनका वो काम हो गया. हाँ, बंद करो. ठीक है. इसलिए वो कह रहे हैं कि उनका काम हो गया. आई एम शेयरिंग एन स्टोरी. एक लड़का था, यहाँ किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था और बंद हो गया वो इंस्टीट्यूट. उसको लेके वहाँ का टीचर मेरे पास आया, बोला कि बड़ा गरीब है सर, बेसिक पढ़ रहा था, मैं चाहता हूँ कुछ कैरियर से रिलेटेड कुछ सीख. क्या करें? कुछ कैरियर से रिलेटेड सीख ले. तो मैं भी सीखूंगा और मैं इसको भी लेके आया हूँ AutoCAD.
he was not that good at economic financial condition, और उसने जैसे तैसे कुछ इधर उधर बाकी छोड़ के कहा कि सर काम वाम मिल जाता, तो मैंने रखवा दिया यहाँ, सारे लोग मैन पावर हम ही से लेते हैं यहाँ, तो मैंने किसी के पास रखवा दिया। वहाँ से फिर वो उड़ीसा चला गया। उड़ीसा जा करके फिर 1-2-3 साल बाद फोन किया कि सर मेरा तिलक है, आइएगा जरूर। मेरे साथ दिक्कत है कि मेरा रूटीन ऐसा था कि मैं कहीं जा नहीं पाता था, शाम को जो फ्री हो रहा है, ठीक है, और जाहिर है आप लोगों से मिलने के लिए मैं तैयारी बहुत करता हूँ, ठीक है, मैं अपने पे काम बहुत करता हूँ, क्योंकि वही एसेट है आप लोगों के लिए। तो मैं स्टडी की चीज ही है ये, जो नहीं स्टडी कर रहा है वो आपके साथ धोखा कर रहा है, ठीक है। मैं गया तो 9 बज रहे थे और बैठ गया था, वहां तक फोन कर गया, आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं कि नहीं, पहुंच गया तो बैठ गया था वो अपने जो जहाँ पे सिटिंग रहता है वहां पे बैठ गया था। बगल में एक आदमी खड़े थे, लड़का नहीं, इंजीनियर है, एक कार लगी थी, गाड़ी दिलवाए हैं इसको, 5 लाख रुपया दिलवाए हैं। सुने जा रहा हूँ, मेरे से ही कह रहा है, मैं ही सुने जा रहा हूँ। तो कहाँ से इंजीनियरिंग किया था? तो गोपालगंज में कोई IFT है? नहीं जी, IFT है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, बहुत काबिल लड़का है, ठीक है, हम ही शादी इसका करा रहे हैं। ठीक है, अच्छा है। तो कहाँ काम कर रहा है? तो हमारा ही कंपनी में है, ड्राइंग इंजीनियर है, हम ही सब करा रहे हैं इसका शादी ब्याह। तो बहुत तेज लगा, हमें बड़ा खर्चा किया होगा, पर पढ़ने में बड़ा पैसा लगा होगा। तो हाँ, बहुत पैसा लगा होगा। तो कौन से है कि हमारा बकाया देते कम से कम, जो मन में आया बोल के कितना, जो बाकी है वो देते तो मैं चला जाता। तो ऐसी चीजें हुई है लाइफ में। हालांकि खाना भी नहीं खा पाया, क्योंकि वहां का रिवाज था कि जब तक तिलक नहीं चढ़ेगा तब तक खाना नहीं मिलेगा। हम लोग लेट हो रहे थे, वहां से निकले थे, मेरे साथ जो बंदा था उसका वहां पे आसपास रिलेशन था, वहां गए तो वो लोग समझे कि तिलक से आ रहे हैं तो खा के आ रहे हैं, बोले चाय पियेंगे, हमने नहीं चाय नहीं पियेंगे। फिर वहां से भागे, रास्ते में खाएंगे, कुछ 10 से 11 बज गया था, सारी दुकानें बंद। घर पे आए, अंदर बंद है, बाहर मेरा हो गया, बरामदे में सब व्यवस्था हो गया है, सो गया। और उस समय पीक पे चलते थे हम लोग, बहुत जबरदस्त काम था मेरे पास, ठीक है। अब मान लीजिए कि गोपालगंज जैसे शहर में 4-5 हजार लोगों को ऑटोकैड सिखा दिया गया है, तो काम तो था ही, तो बिजी रहना था। सुबह 7 बजे आ जाना, 7 से फिर बिजी ज्यादा है, लोग आ रहे हैं, क्लास चल रहा है, शाम हो गया। जब मुझे हल्का सा चक्कर आने लगा तो मुझे याद आया कि मैं तो कल से खाना नहीं खा रहा हूँ। तो ये डेडिकेशन लेवल होता है, और ये चीजें होती हैं कि किसी में होती है, और ये सेहत थोड़ा सा खराब होने का रीजन भी यही है, दूसरा कुछ नहीं, ठीक है। बहुत ज्यादा अपने काम से जब आदमी प्यार कर रहे होता है तो कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये चीजें हैं कि आप लोगों को भी इसको पासिंग थॉट के रूप में नहीं लेना है। अच्छी चीज है, बहुत अच्छा फ्यूचर है, बहुत जल्दी कुछ दिखने लगेगा, आप लोगों को भी समझ में आने लगेगा कि हाँ कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट डालना ना भूलें, जिससे पता चले कि हाँ मैं अपना काम सही ढंग से कर रहा हूँ कि नहीं। और आने वाले वीडियो के इंतज़ार में रहें, और जल्दी ही मैं नए वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।